जो मेरे सबसे निकट है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ ताऊ? मुझे ये जन्मदिवस बनाने का कोई अधिकार नहीं है ताऊ। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कोई निश्चय नहीं करोगी। देखो, मैं मानता हूँ कि कान्हा का जन्म दिवस तुम भूल नहीं सकती, किंतु तुम्हारे बिना कान्हा का कोई भी जन्म दिवस, कोई भी उत्सव अधूरा है राधा, अकल्पनीय है। कृष्ण को तो भाग लेना ही होगा ताऊ। संपूर्ण द्वारका का है और वो अवश्य आएगा। आप सब मिलकर उत्सव की व्यवस्था कीजिए। ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों ऐसा सब कर रही हो? नहीं दाऊ, मैंने कहा ना, मेरा सज्जा करने का मन नहीं है। तो राधा, तुम्हें दाऊ, मुझे और भी कार्य शेष है। ये सब हो क्या रहा है? राधा जन्माष्टमी उत्सव कैसे भूल सकती है? कैसे बताऊं दाऊ कि मैं जन्माष्टमी भूली नहीं हूँ, किंतु इस उत्सव से दूर रहने का मेरे पास और कोई मार्ग शेष भी नहीं। राधा ने मुझे देखा तक नहीं। भला ऐसी क्या बात है? राधा कृष्ण की ये अंतिम होली है राधे, राधा कृष्ण की ये अंतिम होली है राधे। राधा कृष्ण को सुदामा का प्रणाम। जन्माष्टमी आ रही है। मैं जानता हूं कि सबसे अच्छा और भव्य उत्सव तुम ही द्वारका में आयोजित करोगे। निमंत्रण देना मत भूल जाना। राधा, मुझसे आंसू छुपा रही। क्या मुझसे अश्रु छिपा भी पाओगे? क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो अपने कृष्ण से भी नहीं कह पा रही? कुछ नहीं कृष्ण, गणेश जा रहे हैं ना, तो दुखी हूँ। मन अत्यंत भारी हो रहा है। गणेश के जाने का दुख तो मुझे भी है, पर क्या सत्य में यही बात है और कोई बात नहीं?
क्या कोई और बात नहीं है जो तुम्हारे मन को उद्विग्न कर रही है? कोई भी बात हो, कोई भी इच्छा तुम मुझसे कह सकते हो। कैसे मांगू कृष्ण से एक अंतिम इच्छा? ये हमारी अंतिम जन्माष्टमी है जिसे मैं नहीं मना सकती, और जब उत्सव में भाग ही नहीं लूंगी तो अंतिम इच्छा कैसे मांग सकती हूँ? तुमने उत्तर नहीं दिया राधा। कृष्ण, मन में कुछ है ही नहीं तो क्या बोलूं? मैं चलती हूँ, मुझे रेवती ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा हो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम वो इच्छा मेरे समक्ष अवश्य रखोगे। हलधर मामा श्री, किस उत्सव की तैयारी हो रही है? अरे बाल गणेश, आपको नहीं क्या? अरे आपके मामा श्री और मेरे कान्हा का जन्म दिवस आने वाला है, उसी की तो तैयारियां चल रही। मामा श्री कृष्ण का जन्मदिन, ये तो बड़ा आनंद का विषय है। मैं स्वयं जाके उन्हें जन्म दिवस की बधाई दूंगा। नहीं 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 बाल गणेश, भूल से भी ऐसा मत कर। देखिए, कान्हा के समक्ष ये जन्म दिवस अथवा इन तैयारियों के विषय में कोई बात मत करना। वो क्या है कि हम चाहते हैं कि कान्हा ये सब कुछ देखकर अचंभित हो जाए। मैंने सोचा था कि आप, मैं, राधा और हम सब द्वारकावासी मिलकर कान्हा को अचंभित करेंगे, उसे उसके जन्म दिवस की बधाई देंगे, किंतु वहाँ राधा इस महोत्सव में भाग न लेने का हठ लगाकर बैठी है और अब आप भी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। क्या हुआ राधा खुदा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या कुछ हुआ है राधा को? कुछ भी तो नहीं हुआ है। इतनी सज्जा किस लिए की गई है? बाल गणेश, अब आप ही बताइए, ये सब हो क्या रहा है और मुझे सत्य जानना है। हाँ, वो क्या है ना कामाश्री? मुझे तो कुछ भी नहीं पता मामाश्री। सज्जे तो हलधर मामाश्री कर रहे, आप उन्हीं से प्रश्न पूछ लीजिए। मैं तो आपके पास ही आ रहा था, आपसे क्षमा और विदा लेने। मैंने आपका सुदर्शन चक्र चुराया था, कृपया कर मुझे क्षमा और विदा दे दीजिए अपने इस प्यारे से छोटे से नन्हे से भांजे को। गणेश जा रहे हैं ना, तो दुखी हूँ।
अभी एक कारण शेष है तुम्हारा यहाँ रुकने का गणेश। मैंने तुम्हें अब तक क्षमा नहीं किया है बाल गणेश। तुमने मुझसे क्षमा मांगी, ये सत्य है। क्षमा मांगना तुम्हारा कार्य था, अब क्षमा करना ना करना मेरे हाथ में है। अब यदि तुम मेरी क्षमा के बिना भी यहाँ से जाना चाहते हो तो चयन तुम्हारा है। ऐसे कैसे चला जाऊंगा मैं? किंतु आप कहाँ चले? अरे मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कैलाश लौटना है। ये तो कान्हा ने आपको फंसा दिया बाल गणेश। वो तो है, किंतु मैं क्या करूं? मामा श्री ने मुझे क्षमा नहीं किया, मैं द्वारिका छोड़कर कैलाश कैसे जा सकता हूँ? हो ना हो, माँ राधा की सहायता इस विषय में लेनी ही होगी। कहाँ गया पत्र? यदि वो कृष्ण के हाथों लग गया तो वो एक क्षण में समझ जाएगा कि बरसाना से यदि लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मैं ये उत्सव क्यों नहीं मनाना चाहती। माँ राधा, आप क्या ढूंढ रही हो? और ये आपके नेत्रों में आंसू क्यों है? तो आप जा रहे हैं ना, इसलिए। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपने मुझे बड़ी प्रसन्नता से जाने की अनुमति दी। गणेश, जब एक पुत्र माता से दूर जाता है तो दुख तो होता ही है ना। यहाँ आप दुखी है और वहाँ मामा श्री कृष्ण मुझे क्षमा ही नहीं करेंगे। अब मैं कैसे जा सकता उनकी क्षमा के बिना? क्या कृष्ण ने आपको क्षमा नहीं किया? किंतु क्यों? वो तो वो स्वयं ही जाने। किंतु माँ राधा, हलधर मामा श्री कह रहे थे कि आप जन्माष्टमी की तैयारियां नहीं करेंगी। माँ राधा, अब फिर से रो रही हैं। अब अवश्य ही कोई बात है। शीघ्र बताइए, क्या हुआ है? मैं अपनी माता को रोते हुए नहीं देख सकता। आप बहुत छोटे हैं और मैं नहीं जानती कि मुझे आपको ये बात बतानी भी चाहिए या नहीं। कदाचित आप प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। मैं छोटा हूँ, किंतु क्या मैं आपसे प्रेम नहीं करता? क्या मैं अपनी माता पार्वती से प्रेम नहीं करता? मैं प्रेम समझता हूँ माँ राधा। अब आप बताइए, क्या समस्या है आपको? गणेश, ये जन्माष्टमी हमारी अंतिम जन्माष्टमी होगी और फिर हम मन ही नहीं कर रहा है कि मैं उस उत्सव को मनाऊं। बार बार ऐसा लग रहा है कि यदि ये उत्सव ना मनाया तो कदाचित ये अंतिम जन्माष्टमी ना हो। माँ राधा, मैं मामा श्री कृष्ण के प्रति आपका प्रेम समझ सकता हूँ, किंतु अब स्वयं विचार कीजिए। यदि ये अंतिम वर्ष है हमारा मामा श्री कृष्ण के साथ, हमें एक एक पल को बड़े आनंद से जीना चाहिए। भयभीत होकर सत्य से भागने में क्या लाभ? हमें इन पलों को सदैव के लिए महान अविस्मरणीय बना देना चाहिए। माँ राधा, आपका पुत्र आपको ये वचन देता है कि आपको ये जन्माष्टमी सदैव के लिए स्मरण रहेगी और आपको खूब आनंद भी प्रदान करेगी। आपको अपने पुत्र पर विश्वास है ना? हाँ गणेश, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। तो ठीक है, अब निश्चित हो गया है। जब तक मैं आपके अश्रुओं को मुस्कान में ना बदल दूं, तब तक मैं द्वारिका छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा और कदाचित आपकी मुस्कान देखकर मामा श्री कृष्ण भी मुझे क्षमा कर दे। कृष्ण आपको अवश्य ही शीघ्र ही क्षमा कर देंगे। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यदि गणेश का कहा सत्य हुआ तो मैं भी अपनी अंतिम इच्छा जो इतने समय से दबा कर बैठी हूँ, मैं भी कृष्ण से मांग लूंगी, भी कृष्ण से मांग लूंगी, भी कृष्ण से मांग लूंगी। अंततः तुम मान ही गई राधे, ये अपनी इच्छा मेरे समक्ष कह सको।
अब वो इच्छा पूर्ण कैसे करनी है ये मैं सुनिश्चित करूंगा। इस बार जन्माष्टमी पर तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें चौंकाऊंगा। तुम्हारी वो अंतिम इच्छा पूर्ण करके जो तुम कब से अपने हृदय में दबाए बैठी, और वो इच्छा कुछ इस प्रकार पूर्ण होगी जैसे इस ब्रह्मांड में कभी किसी और की नहीं है। महादेव, ऐसी कौन सी इच्छा है राधा के मन में जो कृष्ण पूर्ण करना चाहते हैं, वो भी इस प्रकार से जैसे कि इस ब्रह्मांड में कभी ना हुआ हो। यह जानने के लिए हमें जन्माष्टमी की रात्रि तक प्रतीक्षा करनी होगी गौरी। परंतु हाँ, इस समय तुम्हें इतना अवश्य बता सकता हूं कि देवी राधा की इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने में हम सबको भी भाग लेना होगा। अरे, इन टहनियों को कैसे लगाया है? ये ठीक से लगाओ, अच्छे से सज्जा करो, सुंदर दिखनी चाहिए। शीघ्र करो, चलो। दाओ, ये रंगोली, इसमें और रंग होने चाहिए ना, और सुंदर होनी चाहिए। आप सब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, जाकर शीघ्र कीजिए। ये चमत्कार कैसे हो? बाल गणेश तो राधा के पास गए थे ताकि कान्हा से क्षमा मिल सके, किंतु ये तो राधा को ही यहाँ ले आए, वो भी इतने उत्साह में। रेवती, हम कृष्ण के लिए ना एक हार बनाएंगे, अवश्य। बाल गणेश, ऐसा क्या किया आपने कि राधा स्वयं यहाँ आ गई और इतने उत्साह के साथ सज्जा में जुट गई? माता का केवल एक आंसू संतान को प्रतीक रूप से बदल देता है, और संतान की केवल एक भोली मुस्कान माता को। अब आप बस देखते जाइए कि कैसे मैं और माँ राधा मिलके इस उत्सव को अविस्मरणीय मनाएंगे। किंतु ऐसा क्या करने वाले हैं आप? जैसे आप मामा श्री कृष्ण को अचंभित करना चाहते थे, वैसे मैं भी उन्हें अचंभित करना चाहता हूँ, और ये मैं करूँगा। मैं ना तीनों लोगों को इस उत्सव में आमंत्रित करूँगा। और वैसे भी आप सभी तो कहते हैं कि मैं सबको अत्यंत प्रिय हूँ। हाँ गणेश, और आप जिसे बुलाएं वो ना आए, ये तो संभव ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे सबसे पहले किसको आमंत्रित करना है। आपको ज्ञात है कि आपको सबसे पहले किसको आमंत्रित करना चाहिए? माँ राधा, आप ही ने तो मुझे बताया था कि कौन है वो जिसकी भक्ति आपके प्रेम समानी है मामा श्री कृष्ण के प्रति। इसलिए संपूर्ण तीनों लोगों में से पहला निमंत्रण उन्हें ही दिया जाना चाहिए ना। समझ गई कि आप किसकी बात कर रहे हैं। गजानन, यहाँ मुझसे भेंट करने क्यों आ रहे? कोई भी कारण, इनका आना तो सदैव शुभ ही होता है। जय श्री राम। आपका स्वागत है भ्राता गणेश। यहाँ कैसे आना हुआ? माँ राधा ने मुझे यहाँ भेजा है। मैया ने मुझे स्मरण किया। कहिए, क्या आज्ञा है मैया की? जन्माष्टमी महोत्सव का निमंत्रण लेकर आया हूँ मैं यहाँ। माँ राधा ने कहा कि आपके बिना ये महोत्सव पूर्ण नहीं होगा। 100वें वर्ष का उत्सव है ये, और ये अंतिम जन्माष्टमी है द्वारिका में। आशा है आप ये निमंत्रण टालेंगे नहीं। हाँ, अब कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी माता की आज्ञा है। उनका ये पुत्र भला उस आज्ञा को कैसे टाल सकता है? मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है, आ जाइएगा। धन्यवाद। हे गजानन, मैं जानता हूं कि मेरे वहां आने से आप और माता अत्यंत प्रसन्न होंगे।
परंतु सत्य तो ये है कि मैं वहां आ रहा हूं अपने प्रभु की इच्छा पूर्ति में सहायक सिद्ध होने के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे प्रभु की भक्ति ही सर्वोपरि है। और ये भी तो जानना है कि राधा माँ की ऐसी कौन सी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं प्रभु, जिसके लिए तीनों लोकों में सबको स्मरण कर लिया है। और गर्व की बात तो ये है कि सर्वप्रथम इस भक्त को स्मरण किया है, इसलिए मैं अवश्य आऊंगा। राधा की इच्छा जानने की प्रतीक्षा तो समस्त संसार को है हनुमान। अब शीघ्र ही राधा की इच्छा पूर्ण होगी।